नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर क्विज विद मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द डे की इस वीडियो श्रृंखला में मैं आपका स्वागत करता हूं। ए ज्वाइंट वेंचर विद रीड अपॉन एंड कैरियर पॉइंट रन बाय सुधीर मौर्य। दोस्तों, इस वीडियो श्रृंखला में हम आपके साथ प्रश्न और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आपको करना बस इतना है कि साथ ही साथ ये करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स की सूची में 64.6 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ कौन सा भारतीय 9वें स्थान पर है? ऑप्शंस दिए गए हैं मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, लक्ष्मी मित्तल, रतन टाटा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट में दुनिया के 9वें अरबपति हैं। 64.6 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ वह गूगल के सह संस्थापकों लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन से आगे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी REL के बाजार पूंजीकरण ने हाल ही में 11 खरब रुपए का आंकड़ा पार किया है। हाल ही में कंपनी ने खुद को शुद्ध ऋण मुक्त घोषित किया था, जबकि मार्च 2020 में उसका 1.61 ट्रिलियन रुपए का शुद्ध ऋण था। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही जवाब था वो था ऑप्शन नंबर ए यानी मुकेश अंबानी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, किस देश ने बांग्लादेश से निर्यात पर शुल्क में 97% की छूट प्रदान की है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी चाइना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी चाइना। चीन ने हाल ही में बांग्लादेश के साथ व्यापार में भारी छूट प्रदान की है। इस छूट को 1 जुलाई से प्रभावित किया जाना है। आपको बता दें, इससे पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को उन्नत करने पर चर्चा की थी। इस छूट के साथ बांग्लादेश के 8,256 उत्पाद 97% उत्पादों के तहत आएंगे, जिन्हें छूट दी जाएगी। ये दूसरा प्रश्न था हमारा। इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस संगठन को इसके लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स यानी LCHG के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस दिए गए हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, रिलायंस रिसर्च सेंटर या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम जानते हैं इसरो, को इसके लिक्विड कूलिंग हीटिंग गारमेंट यानी LCHG के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है। विशेष परिधान जैव संगत कपड़ों से बना होता है और तापमान को नियंत्रित करने के लिए और कपड़ों के बाहर तरल पदार्थ को नियंत्रित करने की एक प्रणाली लगी होती है। यह अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में इसे पहनने के लिए एक आरामदायक तापमान प्रदान करेगा। कपड़ों का उपयोग अन्य सैन्य अनुप्रयोगों, अग्निशमन और औद्योगिक क्षेत्रों में विषम वातावरण में भी किया जा सकता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विद्याबेन शाह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी? ए सामाजिक कार्य, बी पर्यावरण, सी बाल सुधार, डी नारी उत्थान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का निधन हाल ही में 98 वर्ष की आयु में दिल्ली में उनके आवास पर हो गया। उन्हें बाल कल्याण के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता था, क्योंकि उन्होंने 1940 के दौरान राजकोट में पहला बाल भवन स्थापित किया था। इस प्रकार प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ए सामाजिक कार्य। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। अप्रैल 2020 के अंत में अमेरिकी सरकार की प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक कौन सा देश है?
ऑप्शन दिए गए हैं चीन, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी जापान। अमेरिकी ट्रेजरी आंकड़ों के अनुसार भारत अप्रैल के अंत तक अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों का 12वां सबसे बड़ा धारक बन गया है, जबकि जापान 1.266 ट्रिलियन डॉलर की प्रतिभूतियों के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद चीन, यूके का जो है 3.368.5 बिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि अंत में भारत 157.4 बिलियन डॉलर का निवेश किया हुआ था। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जापान। अब बढ़ते हैं, अब कुछ चर्चा कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अमेरिका ने अस्थायी रूप से ग्रीन कार्ड और गैर प्रवासी काम वीज़ा निलंबित किया। ग्रीन कार्ड और गैर प्रवासी वीज़ा के निलंबन से अमेरिका में लगभग 5,25,000 नौकरियां पैदा होंगी। कोविड-19 के कारण रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में रिकॉर्ड 47 मिलियन लोग अपनी नौकरी खो सकते हैं। बात करते हैं निलंबित कार्य वीज़ा की। H-1B, H-4 कुछ H-1B पति पत्नी के लिए, श्रम कौशल श्रमिकों के लिए H-2B, इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र के लिए L-1, शैक्षणिक व सांस्कृतिक कर्मियों के लिए J वीज़ा। H-1B वीज़ा कार्यक्रम में सुधार भी किया गया है। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रशासन को वर्तमान H-1B वीज़ा कार्यक्रम में सुधार करने के निर्देश दिए थे। सुधार के अनुसार अप्रवासी श्रमिक जिन्हें भर्तीकर्ता द्वारा उच्चतम मजदूरी की पेशकश की जाती है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। यह सुनिश्चित करता है कि संयुक्त राज्य के नागरिकों के वेतन की रक्षा की जाए, क्योंकि नियोक्ता कम लागत वाले विदेशी श्रम भर्ती नहीं कर पाएंगे। हर साल H-1B वीज़ा 85,000 लोगों को ही जारी किया जाता है। इनमें से रिकॉर्ड के अनुसार वीज़ा कार्यक्रम के सबसे बड़े लाभार्थी भारतीय थे। कुल 85,000 लाभार्थियों में 70% से अधिक भारतीय हैं। नेक्स्ट है 23 जून संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। कोविड-19 महामारी ने लाखों लोगों को संक्रमित किया है और वैश्विक स्तर पर हजारों लोगों की जान ले ली। इस कठिन समय में जब स्वास्थ्य देखभाल संगठनों पर दबाव है, लॉकडाउन के कारण नौकरियों की हानि हो रही है और वित्तीय संकट, शिक्षा प्रणाली, सामाजिक जीवन आदि बाधित होते हैं, इस साल संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस फ्रंटलाइन वर्कर्स अर्थात स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, जन सेवक, सामाजिक कल्याण समूह, परिवहन, कानून प्रवर्तन आदि को सम्मानित करता है। प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रशासनिक सुधार, जन शिकायत विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। इस वर्ष कोविड-19 के कारण किसी भी कार्यक्रम का आयोजन स्थगित कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। सिप्ला की सिप्रेमी को भारत में कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए मंजूरी मिली है। कोविड-19 के क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के लिए दिशा निर्देशों के अनुसार 13 जून 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच चिकित्सा के एक भाग के रूप में केवल प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए रेमडेसिविर को शामिल किया है। एक सप्ताह बाद 21 जून 2020 को हेटेरो और सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स को उत्पादन और विपणन के लिए भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। अमेरिका की बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी गिलियड साइंसेज द्वारा इस दवा की डेवलपर है। मई 2020 में सिप्ला को जेनेरिक नाम CIPREMI यानी सिप्रेमी के तहत भारत में दवा के निर्माण और विपणन के लिए गिलियड साइंस द्वारा स्वैच्छिक नॉन एक्सक्लूसिव प्रदान किया गया था। जापान कोविड-19 के उपचार के रूप में रेमडेसिविर दवा को मंजूरी देने वाला पहला देश था। फिलहाल रेमडेसिविर केवल इंजेक्टेबल विधि में उपलब्ध है। मई 2020 में अमेरिका और एशिया साथ ही साथ यूरोप के 60 से अधिक केंद्रों में
रेमडेसिविर के साथ ACTT-1 के तहत आयोजित नैदानिक परीक्षणों में उन रोगियों की तुलना में आशाजनक परिणाम दिखाए गए थे जिन्हें प्लेसबो दिया गया था। ट्रायल्स के दौरान कुल 1063 मरीजों को रेमडेसिविर दिया गया, परंतु मृत्यु दर 7.1% थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। MCL ने ओडिशा में 60,000 करोड़ की निवेश योजना तैयार की है। आपको बता दें कि कोल इंडिया लिमिटेड की 8 सहायक कंपनियों में से एक महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी MCL ने सूचित किया है कि कंपनी ने ओडिशा के लिए 60,000 करोड़ की निवेश योजना तैयार की है। वर्तमान में लगभग 30 कोयला खदानें ओडिशा में MCL द्वारा संचालित हैं। अगले कुछ वर्षों में कंपनी ने कोयला उत्पादन को प्रतिवर्ष 300 मिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा था, जिसके लिए वह राज्य में 3 नए MDO खदान विकास और संचालन परियोजनाओं का विकास और संचालन करेगी। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार शहरी गरीबों के लिए जॉब गारंटी स्कीम लॉन्च कर रही है। झारखंड सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम यानी मनरेगा की तर्ज पर नौकरी की गारंटी योजना शुरू करने जा रही है। झारखंड इस प्रकार की योजना शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य होगा। इससे पहले केरल ने मनरेगा की तर्ज पर जॉब गारंटी स्कीम शुरू की है। 21 जून 2020 को झारखंड के शहरी विकास सचिव ने मीडिया को सूचित किया कि योजना में बेरोजगारी भत्ते के लिए भी प्रावधान होगा। यह भत्ता तभी लागू होगा जब कोई स्थानीय निकाय अकुशल श्रमिकों को 15 दिनों के भीतर नौकरी देने में विफल रहता है। ये जो करंट अफेयर्स थे वो 23 जून 2020 से रिलेटेड थे। उम्मीद है कि आपको ये करंट अफेयर्स की श्रृंखला पसंद आएगी और आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम लिंक जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ जा कर के प्राप्त कर सकते हैं। आपने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।